पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के 18 विधायक मौजूद रहे, जबकि एक विधायक स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूर्णिया पहुंचे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा कि नीतीश कुमार को राज्य की जनता माफ नहीं करेगी, चुनाव में जनता उसको सजा देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर गए हैं तो उन्हें बहाना चाहिए और सबसे आसान बहाना कांग्रेस पर आरोप लगाना है, जबकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने उन्हें कई बार ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने पिछले 2 महीने से भाजपा के खिलाफ बोलना बंद कर दिया था। विधायक दल की बैठक हो रही है, लगाइए नहीं, ये लगाइए। विधायक दल के नेता सचिव जी और हमारे यहाँ के इंचार्ज भाई अजय कपूर जी और सभी हमारे 20 से 18 विधायक आज की बैठक में उपस्थित थे। नहीं आ रहा कहीं कुछ। एक विधायक के स्वास्थ्यगत कारणों से वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी देर रात तक वो पहुंच जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के बारे में जो गुफा छोड़े थे कि कांग्रेस में टूट फूट होगी, कांग्रेस के विधायकों ने जो एकजुटता दिखाई है और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और नेतृत्व के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, जिन्होंने गठबंधन की तैयारी की, तब प्रदेशों में घूमे और आज वो खुद भाग गए। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में के साथ हाथ मिलाने के बजाय मैं मिट्टी में मिल जाना पसंद करूंगा। आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि आज नीतीश बाबू ने जो कदम उठाया है वो राजनीतिक आत्महत्या का कदम है और निश्चित रूप से ये आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है और इसकी बात उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। उनके जाने से बल्कि ये बात भी सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के जो दावा कर रहे थे, उनका दावा खोखला है। वो अपने बूते नहीं आ सकते और उनको बिहार जैसे राज्य में जो सामाजिक न्याय की धरती है, वहाँ उनको तोड़ फोड़ करने की और नीतीश बाबू की बैसाखी की आवश्यकता उनको पड़ी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके दावे केवल खोखले हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो? एक कौन विधायक अनुपस्थित है? एक विधायक जो अनुपस्थित हैं, सिद्धार्थ विक्रम के विधायक वो भी आ रहे हैं, उनका फीवर था। अच्छा, शाम तक पहुंच जाएंगे वो भी। न्याय यात्रा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। राहुल जी की यात्रा मणिपुर से आरंभ होकर पूरे नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहाँ से होते हुए बंगाल की धरती पे और कल वो बिहार आ रहे हैं और पूरी तैयारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरी तैयारी है और लोगों में बहुत उत्साह है। इस न्याय यात्रा में राहुल जी 5 न्याय की बात वो कर रहे हैं। पहली बात तो यह है किसानों के साथ न्याय हो, नारी के साथ न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो, युवाओं के साथ न्याय हो और भागीदारी न्याय हो। ये 5 न्याय लेकर राहुल जी निकले हैं और ये आज देश के ज्वलंत समस्या है जिसको वो उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत घबराई हुई है और डरे हुए हैं और लगातार उसकी यात्रा को अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। हमने आसाम में मैंने खुद देखा, मणिपुर में भी किस प्रकार से हुआ उसे सब लोगों ने देखा है। तो लगातार वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी बहुत निचले स्तर पे जाकर इस न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, आम जनता है, उसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, सभी लोग इसको बहुत बारीक नज़र से देख रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं राहुल जी की इस न्याय यात्रा से। जदयू के में से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या जिद किया, क्या हट किया? अब उसको तब ऐसा है कि अब छोड़ के गए हैं, कोई बहाना चाहिए तो बहाना ढूंढ रहे थे
बहुत आसान बहाना है, कांग्रेस में थोप दो उसको। तो सभी प्रकार से उसे ऑफर भी किया गया, लेकिन वो नहीं माने। पिछले 1.5-2 महीने से बिहार की जनता और खासकर पत्रकार साथियों को पता ही है कि पिछले 1.5-2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना बंद कर दिए थे। वो उसे संकेत मिल रहा था, और आप लोग तो खुद ही पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं अच्छा, कि इसका आगे नीतीश की बाबू की चाल क्या है, कैसे चलेंगे, कौन सी चाल, उसको आप जानते हैं। आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये होगा कि बिहार की जनता ने नीतीश बाबू ने जो कदम उठाया है उस पे बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। विधायक दल की बैठक न्याय यात्रा की तैयारी करना है सभी विधायकों को। 3 दिन तक की जो न्याय यात्रा चलेगी उसमें सबकी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे हमारे अजय भाई हैं और पीसीसी चीफ और शकील भाई जो सीएलपी लीडर हैं, वो उन्होंने ये तय किया है कि सभी मुख्य बिंदु पे जहाँ से राहुल जी गुजरेंगे वहाँ तीनों दिन विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, और इसलिए यहाँ बैठक आयोजित। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।